क्या आपने कभी रात में अजीबोगरीब परछाइयां देखी हैं? या शायद आपने अंधेरे में छिपे रहस्यमय जीवों के बारे में कहानियां सुनी होंगी। आज हम पता लगाएंगे हमारे बुरे सपने कौन चुराता है, और आज हम ऐसी 7 मिथिकल क्रिएचर्स का खुलासा करेंगे जो सदियों पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वेल, ये वीडियो मेरी इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है, और पिछले पार्ट में तो आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, चुपाकॉब्रा। चुपाकॉब्रा आधुनिक लोक कथाओं के सबसे रहस्यमय और भयानक जीवों में से एक है। इसके नाम का मतलब होता है बकरी का खून चूसने वाला, और ये नाम इसे खास वजह से मिला है। इसकी मुख्य विशेषता है जानवरों पे हमला करना और उनका खून चूस लेना। चुपाकॉब्रा को पहली बार 1995 में पोर्टिको में देखा गया था। वहाँ के लोकल लोगों को मरे हुए बकरे मिलने लगे जिनकी गर्दन पर अजीब तरह के छेद थे और उनका खून पूरी तरह से निकला हुआ था। समय के साथ इस रहस्यमय जीव की खबरें मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट तक फैल गईं। लेकिन चुपाकॉब्रा दिखता कैसा है, इसके बारे में मिलने वाले विवरण अलग अलग हैं। कुछ लोग इसे छोटे कुत्ते के साइज का राक्षस बताते हैं, तो कुछ के अनुसार ये लगभग इंसान जितना लंबा प्राणी होता है। इसे अक्सर ग्रे स्किन, रेड आइज और पीठ पर कांटों जैसी संरचना के साथ बताया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कंगारू की तरह उछल उछल कर चलता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने चुपाकॉब्रा को अपनी आंखों से देखा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पंजों जैसे अजीब निशान भी पाए गए हैं। किसानों ने रात के समय अजीब आवाजें सुनने की भी शिकायत की है। इंटरनेट पर आपको इस प्राणी को दिखाने वाले कई वीडियोस और तस्वीरें मिल जाएंगी, लेकिन उनकी वास्तविक सच्चाई आज भी सवालों के घेरे में है। तो क्या चुपाकॉब्रा वास्तव में मौजूद है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शायद कोई बीमारी है जिससे जानवर मर जाते हैं। हालांकि रहस्यमय तरीके से मरे जानवरों के सब और अजीब निशान आज भी लोगों को अटकलें लगाने पर मजबूर करते रहते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे पंछी की कहानी सुनी है जो वास्तव में कभी नहीं मरता? फीनिक्स से मिलिए, एक पौराणिक पंछी जो मरता नहीं है बल्कि अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है। फीनिक्स का पहला उल्लेख प्राचीन मिस्र में करीब 45 साल पहले मिलता है। वहाँ इसे बैनी नाम से जाना जाता था। फीनिक्स को अमृतता और जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार फीनिक्स हर 500 साल में एक बार खुद को आग लगा लेता है और फिर अपनी राख से और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर दोबारा जन्म लेता है। कहा जाता है कि इसके आंसू किसी के भी घाव भर सकते हैं और इसके पंख लंबी उम्र देने की शक्ति रखते हैं। इतिहास में रहस्यमय जलते हुए पंखों वाले पंछियों के कुछ दुर्लभ उल्लेख भी मिलते हैं। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने आसमान में उड़ते हुए सुनहरे पंखों वाला एक चमकदार लाल पंछी देखा है। 1862 में अमेरिकी समाचार पत्रों ने एरिजोना के रेगिस्तान में सूर्यास्त के समय एक जलते हुए पंछी को देखने की खबर दी थी। वहीं 2013 में इंटरनेट पर एक फोटो वायरल हुई जिसमें एक विशाल आग जैसा पंछी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि बाद में पता चला कि ये सूरज की रोशनी से बना एक दृष्टि भ्रम था। आज फीनिक्स हर जगह दिखाई देता है, प्रतीकों और निशानों से लेकर फिल्मों और वीडियो गेम्स तक। ये हैरी पॉटर, फैंटास्टिक बीस्ट और अलग अलग संस्कृतियों की अनगिनत कहानियों में नजर आता है। तो क्या फीनिक्स सच में मौजूद है? वैज्ञानिकों के अनुसार नहीं, लेकिन आशा और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में फीनिक्स हजारों सालों से इंसानी कल्पना में जिंदा है। हमारे वीडियो में हम जिस अगले प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्फिनिक्स। ये सिर्फ इजिप्ट की एक पत्थर की मूर्ति या प्राचीन कथाओं का कोई काल्पनिक राक्षस नहीं है। स्फिनिक्स रहस्य, पहेलियों और उन चुनौतियों का प्रतीक है जिन्हें पार करना जरूरी होता है। स्फिनिक्स पहली बार एशियंट इजिप्ट में दिखाई देता है, जहाँ इसे शेर के शरीर और इंसान के सिर वाली पत्थर की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया। सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा, जिसे लगभग 2500 बीसी में बनाया गया था। फिरौन मानते थे कि ये उनकी कब्रों की रखवाली करता है। हालांकि ग्रीक्स का स्फिनिक्स को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग था। उनकी कल्पनाओं में स्फिनिक्स पंखों वाला एक जीव था जिनका शरीर शेर या कुत्ते का और सिर एक महिला का होता था। पुलों, इमारतों, संग्रहालयों की सजावट में भी देखे जा सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसी तस्वीर और वीडियो भी मिलती है जहां लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जिंदा स्फिनिक्स को देखा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये रोशनी और परछाइयों का खेल या किसी तरह का भ्रम होता है। स्फिनिक्स हमेशा से रहस्य का प्रतीक रहा है, लेकिन अगर ये सच में अस्तित्व में होता तो क्या हम इसके सारे रहस्यों को सुलझा पाते? शायद आज के समय ये किसी प्राचीन मंदिर की रखवाली नहीं करता, बल्कि किसी हलचल भरे महानगर में गगनचुंबी इमारतों के बीच खड़ा होकर लोगों की जिंदगी को देख रहा होता।
जापानीज दानव ओनी चमकदार लाल या नीले रंग की त्वचा, सिर पर सींग और बेहद भयानक अभिव्यक्ति वाला एक डरावना प्राणी है। ये प्राणी जापान की कहानियों, लोक कथाओं और यहाँ तक कि आधुनिक संस्कृति का भी एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ओनी है कौन? ओनी का पहला उल्लेख प्राचीन जापानी ग्रंथों में मिलता है, जैसे निहोन शो की 720 ईस्वी और कोची की 712 ईस्वी शुरुआती चित्रों में ओनी को पाताल लोक की आत्माओं के रूप में दिखाया गया था, जो पापियों को दंड देने का काम करती थीं। समय के साथ ओनी की छवि बदलती गई। वे धीरे धीरे पश्चिमी ओगर जैसे दिखने वाले बड़े और ताकतवर इंसानी राक्षस बन गए। जापानी बौद्ध परंपरा में ओनी अक्सर नर्क के रक्षक की भूमिका निभाते थे, जो बुरे लोगों को उनके पापों की सजा देते थे। हालांकि ओनी एक काल्पनिक प्राणी है, लेकिन सदियों से लोग उनसे जुड़ी मुठभेड़ों की कहानियां सुनाते आए हैं। जापान के कुछ गाँव में ये मान्यता है कि ओनी पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं और रात के समय बाहर निकलकर यात्रियों को डराते हैं। नंबर 3, बाकू। ये सिर्फ एक रहस्यमय और पौराणिक जानवर नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रक्षक है जो लोगों को डरावने सपनों से बचाता है। कई दानवों और आत्माओं के विपरीत ये डर पैदा नहीं करता, बल्कि शांत नींद की रखवाली करता है। बाकू की कथा 14वीं शताब्दी के जापान से जुड़ी है। इस प्राणी का वर्णन अलग अलग कहानियों में बहुत अलग मिलता है। कुछ कहानियों में इसे कई जानवरों का मिश्रण बताया गया है, जैसे हाथी की सूंड, भालू जैसा शरीर और बैल की पूंछ। दूसरे स्तरों में से इसके आकार को लेकर भी अलग अलग बातें मिलती हैं। कहीं ये साधारण जानवर जितना बड़ा बताया गया है, तो कहीं ये इतना विशाल होता है कि इंसान को अपनी छाया में ढक सकता है। ऐसा माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति सोने से पहले कहे, बाकू मेरा सपना खा लो, तो बाकू उसके बुरे सपनों को खा लेता है और बुरी शक्तियों को मन में प्रवेश करने से रोक देता है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है। अगर बाकू भूखा रह गया तो ये केवल बुरे सपने ही नहीं, बल्कि अच्छे सपने भी खा सकता है। इससे व्यक्ति वास्तविक जीवन में सपनों से खालीपन महसूस कर सकता है। बेशक इसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, फिर भी जापानी संस्कृति में बाकू की मौजूदगी काफी भयानक है। बाकू की तस्वीरें और आकृतियां प्राचीन स्कल्स और चित्रों में देखी जा सकती हैं। ये एनीमे, मंगा और खिलौनों में भी दिखाई देता है और आज भी बच्चों के सपनों की रक्षा करता हुआ माना जाता है। बाकू उन गिने चुने पौराणिक प्राणियों में से एक है जिनसे लोग डरते नहीं, बल्कि जिन पर भरोसा करते हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? मैं बात कर रहा हूँ सांपों के अंतिम राजा की। मध्य युग की कथाओं के अनुसार ये प्राणी मुर्गे के अंडे से पैदा होता है, जिसे मेढक या भेग सेने का काम करता है। इसे बेसिलिस्क कहा जाता है। कहा जाता है कि ये सांप और मुर्गे का मिला जुला रूप होता है और इसकी नजर में इतनी ताकत होती है कि ये सिर्फ देखने भर से सब कुछ जला सकता है। कुछ कहानियों में ये एक विशाल कोबरा जैसा दिखता है, तो कुछ विवरणों में इसके पैर और यहाँ तक कि पंख भी बताए गए हैं, जिससे ये ड्रैगन जैसा लगता है। माना जाता है कि बेसिलिस्क का सामना करना तुरंत मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी बताई जाती है, मुर्गे की आवाज। बेसिलिस्क को मुर्गों की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं होती और जैसे ये वो आवाज सुनता है वो तुरंत मर जाता है। इसी कमजोरी का इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है। मध्य युग के समय में बेसिलिस्क को मौत के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। आज भी ये किताबों, फिल्मों और वीडियो गेम्स में एक खतरनाक और डरावने प्राणी के रूप में दिखाई देता है। क्या आपने कभी कैथेड्रल की छत पर बैठे उन डरावने जीवों को नोटिस किया है? वे देखने में काफी भयानक लगते हैं। इस राक्षस को गॉर्गेल्स कहा जाता है और ये जितने आप सोचते हैं उनसे कहीं ज्यादा रहस्यमय हैं। लगभग 700 साल पहले फ्रांस में 13वीं शताब्दी के दौरान गॉर्गेल्स को कैथेड्रलों पे लगाया गया था, जैसे कि मशहूर नोट्रो डेम पेरिस। लेकिन गॉर्गेल्स शब्द असल में एक ड्रैगन की कहानी से आया है। इनका असली काम था पॉटर स्पाउट की तरह काम करना, यानी बारिश के पानी को इमारतों से दूर गिराना। मध्य युग की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता था कि गॉर्गेल्स रात में जिंदा हो जाते हैं, शहर में घूमते हैं, दानवों का शिकार करते हैं और जैसे सूरज निकलता है वे फिर से पत्थर की मूर्तियां बन जाते हैं। तो क्या गॉर्गेल्स असल जिंदगी में मौजूद थे? असल में किसी ने भी कभी किसी मूर्ति को जिंदा होते नहीं देखा है, लेकिन गॉर्गेल्स की ये सोच काफी हद तक असली शिकारी जानवरों जैसी है, जैसे उल्लू अपने इलाके की
रखवाली करते हैं या बिल्लियां कबूतरों को दूर रखती हैं, वैसे ही मध्य युग के समय में गॉर्गल्स को कैथेड्रलों के रक्षक माना जाता था। तो भाई पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, जिससे कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।